प्रतिकार प्रतिशोध चलता रहेगा तब तक जब तक कि हम वो कहते हैं ना कि न्याय का हक मिलने तक। तो न्याय का हक मिलने तक विपक्ष की ये लड़ाई, तमाम पार्टियों की लड़ाई चलती रहेगी। विशेष राज्य का दर्जा कहाँ है लिखा हुआ? बजट में विशेष राज्य का दर्जा कहीं दर्शाया नहीं गया है। विभाजन के समय से ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। 2005 में नीतीश कुमार जी सरकार में आए भाजपा के साथ गठबंधन करके, तो तब से ये उनका मांग है, जनता को गुमराह कर रहे हैं ये कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। हम पर ये इल्जाम लगाते हैं, इल्जाम अभी भी 3 आरजेडी के विधायक शासक दल के साथ बैठा हुआ है, लेकिन अब तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये पैसे का खेल है, ये लूट का खेल है, सिर्फ लफाजी। और ये सरकार आते आते दलितों की हत्या शुरू हो गई है, सिवान में हत्या शुरू। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, बिहार विधानमंडल में बजट सत्र चल रहा है और आज सदन की कार्रवाई में, विधानसभा की कार्रवाई में बजट पे बात विवाद था, पर विपक्ष के लोगों ने सदन को बॉयकॉट किया। देखिए, बॉयकॉट करने के बाद अब सदन में कहीं ना कहीं जो विपक्ष के नेता हैं वो अपनी बातों को रख रहे हैं, कह रहे हैं क्या कुछ है इस बजट में, गरीब के लिए क्या है, आंगनबाड़ी के लिए क्या है, रसोईया के लिए क्या है। उतना ही नहीं, आरजेडी के 3 विधायक हैं जो सरकार को समर्थन दे दिए हैं और वो सरकार की ओर भी बैठते हैं, पर अब विपक्ष के जो विधायक हैं उनका भी गुस्सा फूट पड़ा है। देखिए, तेजस्वी यादव के 3 विधायक जो नीतीश कुमार को समर्थन दिए थे अविश्वास प्रस्ताव के दौरान, और अब उन विधायकों पर कार्रवाई की भी मांग हो रही है। देखिए, CPI-ML के विधायक हैं महबूब आलम तमाम चीज़ों को लेकर किस तरीके से सदन में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, और तमाम जो विपक्ष के विधायक हैं वो सदन के बॉयकॉट करके निकले। क्या कुछ करें, तमाम विधायक को आप एक साथ सुनिए। वाद विवाद आज चल रहा था और विपक्ष ने कुछ प्रश्न उठाए थे। उन प्रश्नों का जवाब हसबखा नहीं दिया गया और दिया जा सकता ही नहीं है, क्योंकि गुजरात के मुकाबले में ये सवाल उठाया कि बिहार को इतनी महंगी बिजली केंद्र सरकार क्यों दे रही है। एकदम केंद्रित प्रश्न है, आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। घर घर की जो आपकी बिजली है बिहार में, वो गुजरात से कई गुना ज़्यादा बिहार की कीमत है बिजली की। दे कौन रहा है? केंद्र सरकार। खरीद किससे रहा है? केंद्र सरकार। यही लोग जो अब जनता दल यू के लोग यहाँ मंत्री हैं, उनका ही बयानात पिछले बजट में था, इनका ही बयानात मनरेगा को लेके था कि भारत सरकार हमको पैसे नहीं दे रही है। तो इसलिए दोहरे मापदंडों की सरकार की जो हालत है वो हमारे और आपके सामने है। आज सबने बहिष्कार किया है और आपके सामने बिहार के जनता के पक्ष के जो प्रश्न हैं, गरीबी का है, बेरोजगारी का है, पलायन का है, नौकरी का है, नियोजित शिक्षकों का है, वो तमाम सवालों के जवाब आज की सरकार के पास नहीं है और होगा भी नहीं। इस विश्वास के साथ हम आपके साथ जा रहे हैं। हर रोज़ प्रतिकार प्रतिशोध चलता रहेगा तब तक जब तक कि हम वो कहते हैं ना कि न्याय का हक मिलने तक। तो न्याय का हक मिलने तक विपक्ष की ये लड़ाई, तमाम पार्टियों की लड़ाई चलती रहेगी। हो रहा था आज इस बिहार के अंदर जो बजट पेश किया गया, ये शुद्ध गरीब विरोधी बजट है, किसान विरोधी बजट है, मजदूर विरोधी बजट है। इस बजट में कहीं से दूर दूर से ये दिख नहीं रहा है। हम तो खोज रहे थे बजट के पन्ना में, हमारे साथियों ने चर्चा कर रहा था विशेष राज्य का दर्जा कहाँ है लिखा हुआ। बजट में विशेष राज्य का दर्जा कहीं दर्शाया नहीं गया है। आज जो हमारे बिहार के अंदर जो आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, ममता दीदी, इतने जो काम कर रहे हैं मजदूर, इनको न्यूनतम मजदूरी की बात इस बजट में नहीं कही गई है। इसलिए हम लोगों ने, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने, महागठबंधन के तमाम राजद, CPM, माले, तमाम लोगों ने, इस कांग्रेस के लोगों ने, हम लोगों ने इस बजट का बहिष्कार किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। विभाजन के समय से ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और ये सवाल UPA में जब हम लोग थे, हम लोगों ने उठाया था। उसके बावजूद जब 2005 में नीतीश कुमार जी सरकार में आए भाजपा के साथ गठबंधन करके, तो तब से ये उनका मांग है, जनता को गुमराह कर रहे हैं ये कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन बिहार को विशेष राज्य का तो दर्जा मिला नहीं,
बिहार विकास के मानक पर 36 स्टेट में नीचे से 36वां स्टेट है बिहार, नीचे से फर्स्ट है। ये हालत क्यों हो गई? ये जो एनडीए के साथ इनका नापाक गठबंधन है, ये जिम्मेदार है। इतनी भयावह गरीबी है, इतनी बदहाली है कि बिहार मजदूरों को निर्यात करने का एक हब बन गया। आपको मालूम होना चाहिए, अभी भी आशा रसोईया, ममता सहायिका रसोईया को 50 रुपया दैनिक मजदूरी पर मेहनत करवाया जाता है। जो आपके बाल बच्चों की माँ बन के खाना खिलाती है, उनका सम्मान नहीं। ऐसे हालत में जब इन्होंने नापाक गठबंधन किया, कौन सा कंप्रोमाइज हुआ, क्या बात हुई? और आज देखिए हम पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं। इल्ज़ाम अभी भी 3 आरजेडी के विधायक शासक दल के साथ बैठा हुआ है, लेकिन अब तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये पैसे का खेल है, ये लूट का खेल है। इसका जवाब हम लोगों ने मांगा, कोई जवाब नहीं, सिर्फ लफाजी। और ये सरकार आते आते दलितों की हत्या शुरू हो गई है, सिवान में हत्या शुरू हो गई, अराजकता शुरू हो गई है। ये अराजक लोगों की सरकार है। और ये 2005 की बात करते हैं, 2005 से पहले रणवीर सेना के जरिए इन लोगों ने किस तरह से बिहार के गरीबों, मजलूमों, दलितों, अल्पसंख्यकों की हत्या की, इसका जवाब देना होगा। जब इन तमाम सवालों को हम लोगों ने उठाया, इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये सिर्फ लफाजी के जरिए, इनकी कोई अंदरूनी कमजोरी जरूर होगी, जिस कमजोरी का नस दबा करके नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री ने इन्हें अपने पाले में लिया। ये जो आज देख रहे हैं, सुन रहे हैं आप, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो हजारों करोड़ रुपए का घोटाला है, जिसकी जानकारी जनता को मिलनी चाहिए, जो आरटीआई का अधिकार हमारी यूपीए सरकार ने बनाया, और एक एक जनता को, नागरिक को सरकार की आर्थिक गतिविधि, राजनीतिक गतिविधि की जानकारी पाने का अधिकार है, लेकिन उस अधिकार से भी वंचित करके इन्होंने संविधान की हत्या करनी शुरू कर दी है। इसलिए लोकतंत्र की हत्या, संविधान की रक्षा के लिए, जमहूरियत की रक्षा के लिए, भाईचारा की रक्षा के लिए हम लोग जब सवाल उठाते हैं तो हम लोग के सवाल पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इसलिए आज जोरदार तरीके से हमने आज जो आरजेडी, कांग्रेस, माले, सीपीआईएम, सीपीएम के तमाम माननीय सदस्यों ने इस बजट भाषण का बहिष्कार किया। हम लोगों ने कहा कि बजट भाषण का संबोधन माननीय अध्यक्ष को होना चाहिए, सभापति अध्यक्ष को होना चाहिए, लेकिन ये बजट का जो मंत्री है माननीय जो सम्राट चौधरी, जिन्होंने अभी तक नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए संकल्प का मुरेठा बांधा है। चलिए मुबारकबाद देते, मुरेठा अभी उन्होंने खोला नहीं है, उनका संकल्प अभी है उसके पास, और नीतीश कुमार को रास्ता वो दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले कोई भी अराजकता, कोई भी बदहाली, भयावह गरीबी के खिलाफ जो कोई कदम नहीं उठाया गया, इसके लिए हम लोगों ने एकजुट होकर के पूरा विपक्ष ने किया है। आरजेडी, कांग्रेस, सीपीएम, सीपीआई, माले, और बजट का विरोध करने के पीछे एक तो जो सवाल हम लोगों ने चिन्हित किया था, इन सवाल का जवाब आप देंगे, एक का भी वो जवाब नहीं दे रहे थे। लेकिन मूल सवाल है, जिस बजट को बिहार के विकास का बजट वो बता रहे थे, इसके जद में अगर जाइएगा तब आपको पता चलेगा बिहार का विकास नहीं, चंद मुट्ठी भर लोगों का विकास इस बजट से हो सकता है। जातिगत जो अभी सर्वे गणना हुई और उसके बाद जो सर्वे हुआ, उस सर्वे ने सबकी आंखें खोल करके रख दिया कि कौन किसके अंदर कितनी गरीबी है, किसके अंदर कितनी आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक तौर से पिछड़ापन है, और उसको ऊंचा बढ़ाने के लिए, उसके सभी चीज़ों को ऊपर करने के लिए सरकार को जो केंद्रित करना था, अटेंशन जो लेना था, बजट में जो इसका प्रावधान करना था, उस पर कोई प्रावधान सरकार ने नहीं किया। नतीजा कि हर सवाल जब हम लोग रखते हैं, कोई सवाल सरकार जवाब देती नहीं है, और जवाब वो देंगे भी कैसे? बेमेल शादी तो ज़्यादा दिन टिकती नहीं है। पानी पी पी करके नीतीश जी गाली दे रहे थे कि इतिहास को बदलने वाले हैं, संविधान को तोड़ने वाले हैं, और वो बोल रहे थे कि इनके लिए हमेशा के लिए दरवाज़ा बंद है। बावजूद इसके मजबूरी उनकी क्या थी वो बताएंगे, लेकिन मैं जहां तक समझता हूं कि दिल्ली के गद्दी को बचाने के लिए उन्होंने पूरा स्क्रिप्ट तैयार किया, और इसीलिए नीतीश जी उनके साथ गए, और वो दोनों एक साथ आज इकट्ठा खड़ा हुए। बिहार के विकास से इनको कुछ लेना देना नहीं है। इन सारे सवालों को लेकर के विपक्ष ने बायकॉट किया। यही याद जो महागठबंधन के लोग हैं,
जो बजट पेश हुआ था उसका सरकार उत्तर दे रही थी। हम लोगों ने कई प्रश्न उठाए थे इस सरकार से, जिसका उत्तर सरकार ने नहीं दिया। हम लोग का यह मानना था, हम लोगों ने यह प्रश्न किया था कि पिछले 19 सालों से 18 सालों से यह सरकार बिहार में चल रही है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के साथ, एक साल को छोड़ दिया जाए तो। लेकिन पिछले 18 साल में जो बिहार की स्थिति है, तमाम नीति आयोग हो चाहे देश के तमाम आंकड़े यह बताते हैं कि बिहार सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है, बिहार फिसड्डी राज्य है, बिहार सबसे गरीब राज्य है, बिहार से सबसे ज़्यादा पलायन हो रहा है, मतलब बद से बदतर स्थिति है ऑल पैरामीटर। तो मुख्यमंत्री जी बार बार कहते थे कि हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बिहार का विकास तभी हो सकता है जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। तो आज बिहार में नीतीश कुमार जी का यहाँ पर 39 एनडीए के सांसद हैं, 40 में 39 सांसद हैं, और नीतीश कुमार जी सैकड़ों बार बोले कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। आज प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हुई पिछले 2-4-10 दिनों पहले, तो हम लोग को लग रहा था कि बजट में यह बात आएगा कि प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन हम लोग लाख प्रश्न करते रहे कि मुख्यमंत्री जी यह बताएं कि अभी दोनों की एक सरकार है, आप कहते हैं कि बिहार के हित में हमने निर्णय लिया है, और आप भी सवाल करते हैं कि बिहार का विकास तभी संभव है जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। हम लोग महागठबंधन के लोग लगातार यह प्रश्न करते रहे कि मुख्यमंत्री जवाब दे कि बिहार के हित में आपने प्रधानमंत्री से यह प्रश्न किया या नहीं, यह मांग किया या नहीं, प्रधानमंत्री ने सहमति दिया या नहीं, या विशेष राज्य का दर्जा देने से इनकार किया। उन्होंने इस पर कोई उत्तर नहीं दिया। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री अपना कुर्सी बचाने के लिए भाजपा से मिले हैं, और भारतीय जनता पार्टी यहाँ अपने सांसदों की संख्या बढ़ा करके केंद्र में अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये लोग गठबंधन किए हैं। इन लोगों को बिहार के विकास से कोई मतलब नहीं है, ना ही विशेष राज्य के दर्जा पर कुछ बयान आया, ना ही बिहार को विशेष पैकेज देने की बात आई, ना ही बिहार के विकास के लिए कोई भी बात, कोई की विशेष बैठक हुआ हो भारतीय जनता पार्टी के स्तर पर केंद्र की एनडीए सरकार में, इसका भी नहीं आया। इसी तो अभी आप तमाम विधायकों को सुन रहे थे, किस तरीके से अपनी बातों को रख रहे थे, क्या कुछ कहना था, किस तरीके से जवाब दे रहे। उतना ही नहीं, तेजस्वी यादव के 3 विधायक, कार्रवाई की मांग हो रही है। अब देखने वाली बात होती है क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल के इतना ही, बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।